भारतीय रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स उस महान हस्ती के नाम के साथ जुड़ा है जिन्होंने न केवल इस देश का संविधान लिखा बल्कि शोषित और पीड़ित और दबे कुचले करोड़ों लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। कैलाश मासूम जी कृष्णा पिंपली जी से अनुरोध करेंगे कि बुद्धांजलि की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को सम्मानित करें। बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और यही पिताजी हमेशा कहा करते कि जब भी कुछ करो तो डोंट डू एनीथिंग टू बी नोटिस्ड बट ऑलवेज डू समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। सो आई थिंक दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी जो मुझे सेव द चिल्ड्रन इंडिया ने दिया। 30 साल पहले मेरी ये जर्नी शुरू हुई और उन बच्चों ने मुझे सिखाया कि देने में कितना मज़ा है। एंड इसलिए हमेशा हर एक से यही कहता हूँ कि फ्रॉम व्हाट वी गेट वी मेक अ लिविंग बट फ्रॉम व्हाट वी गिव वी मेक अ लाइफ। तो अपना वक्त हो या किसी भी तरह से अगर हम किसी और की मदद कर सके तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, आवर चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। श्री सोनू निगम जी हमारे बीच मौजूद हैं जो खास तौर पर यह अवार्ड लेने के लिए दुबई से स्पेशली यहाँ मुंबई पधारे हैं। थैंक यू वेरी मच अमन भाई। आपने लुक के बारे में बात की। मैं हमेशा बोलता हूँ बाल कल हो या ना हो, इसलिए जितना मर्जी खेलना खेल लो, इसलिए मैं ये सोचता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया। बहुत अच्छी ज़िंदगी रही है मेरी एंड आप लोगों का आशीर्वाद रहा है। रिचा चड्ढा का लॉकडाउन में हम सबका यही कर्तव्य था कि सबसे पहले एक नागरिक की तरह सोचे, एक इंसान की तरह सोचे। तो मैंने पूरी कोशिश की जितना कर पाई सबको खाना बांटने की वगैरह वगैरह। एक शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फास्टी जी की गज़ल है। थैंक यू सर, थैंक यू बुद्धा फाउंडेशन। आयोजक कैलाश मासूम जी जो इस कार्यक्रम को पिछले 10 सालों से निरंतर दिल्ली और मुंबई में करते आ रहे हैं। हम इनका मासूम है लेकिन इतने मासूम है नहीं है। Well, he's also been associated for the last 10 years with this program. जोरदार तालियों के साथ हिमांशु झुनझुनवाला। सारा का सारा जो PR एक्टिविटी है इनके हाथों से किया जाता है। ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो इनकी नजरों से छिप सके। हर किसी को ये कहीं ना कहीं से पकड़ के अपने कैमरे में डाल देते हैं। हिमांशु झुनझुनवाला पाटिल जी। डॉक्टर
अंबेडकर रत्न अवार्ड के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेरे से भी ज़्यादा मासूम हो तुम हैं? श्री कैलाश मासूम जी, श्री कृष्णा पिंपले जी, अब आप सबके नाम लूँ, बहुत ही सभी इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो भी इन्होंने 2-3 नाम लिखे वो बोल दूँगा। सुनील शेट्टी जी, सोनू निगम जी और अमन वर्मा जी को मैं रोक रहा था, कम कम बोलो, इनको लग रहा होगा कि भाई हमको मौका भी दिया और पूरा मौका भी नहीं दे रहे हैं। अब इसी पर भी कोई गाना बना लेगा, कोई फिल्म बना लेगा, हैं? लेकिन मजबूरी है, इसलिए है, मजबूरी का नाम क्या बोलते हैं लोग, कैसे ही आप राज्यपाल बोल देना। आप सब लोगों को, जितने भी यहाँ पर आज अवार्डी लोग हैं, सचमुच आप सब लोगों का काम बहुत ही वंदनीय है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि किसी का ऑनर करने का मतलब है, इफ़ यू आर ऑनरिंग अदर्स इट मीन्स दैट यू आर ऑनरिंग योरसेल्फ। एक प्रकार से स्वयं का सम्मान होता है। और इसलिए जब आप किसी की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं और टीचर हैं, नर्स है, कोई और है, या जिस ढंग से आप में से बहुत से लोगों ने, सोनू टाइप बहुत से लोगों ने इस प्रकार के, आपके सबका गोयल जी कितने किताबें ले रहे थे कि इस कोविड काल में काम किया और अवसरों पर भी आपने काम किया। अभी तो कोविड है, आप तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम हर साल ही करते होंगे या हैं? हाँ, तो ये तो हर साल इस प्रकार का अच्छे प्रतिभावान लोगों का स्वागत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैलाश जी, आपको मैं बहुत आपके संगठन को बहुत बधाई देता हूँ। एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरी तो बहुत ही आदरणीय हैं, पूज्य गांधी जी की तरह से, और उनके प्रति भी मैं अपना पूरी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनका जीवन हम सबको और अधिक, उनके जीवन से मैंने बहुत सीखा है, और सचमुच उनके जीवन से हमारी भावी पीढ़ी सीखे और उनके कदमों को चलकर उनसे भी और आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दया के सागर तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज के इस महान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को राजभवन में करने की अनुमति दी और मुख्य अतिथि बनने का हमें गौरव प्रदान किया।